मेरी गाल सुन एदिके दादा सियाराम। कहाँ पे ये गाड़ी लिया तेरी और मेरी गाड़ी पीछे से दे, मैं ले आ रहा हूँ नीचे, तेरी गाड़ी तू मेरी घुमा दे यार, और तू रुक दे गाड़ी लेको। हाँ गली से आजा, मीरा मंदिर देखिए, हाँ इधर ये 2 मिनट के लिए आप एक बार सुन लेंगे फिर फोटोग्राफी करेंगे, है ना? फोटोग्राफी का टाइम दिया जाएगा। और पॉइंट सुनिए आप लोग, सभी जगह ये आपके गाइड साहब रहेंगे साथ, ठीक है ना? एक गाइड रहेंगे हर जगह पे। धीरे धीरे जाएगा, ये गाइड साहब ये रहेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, बोलने का स्लोली। और कहानी सुनने के बाद में सुनिए, कहानी सुनने के बाद में एक तो फोटो होगा, ग्रुप फोटो इधर में, हाँ जो हमको गौतम दा को देना है, ये दादा खींचेगा, ठीक है ना, यही खड़ा करके। अच्छा, ओके। देखिए, आप जो ये फोर्ट घूमने आए ना, ये चित्तौड़गढ़ इसका नाम है। चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फोर्ट है। अभी आप जमीन लेवल से 580 फीट हाइट पे खड़े हैं। इस फोर्ट का लंबाई ऐसा 13 किलोमीटर और चौड़ाई है 2.5 किलोमीटर। टोटल 700 एकड़ में बना हुआ है, 3 पार्ट में बना है। एक पार्ट में आम पब्लिक रहती है, दूसरे पार्ट में पैलेस मंदिर है, तीसरा पार्ट इसका फॉरेस्ट का पार्ट है, जो उस जमाने में राजा के हाथी घोड़े होते थे ना, वो रहते थे। इस फोर्ट को बनाया था 5वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। 5वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक मौर्य डायनेस्टी ने यह राज किया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में गुजरात के बप्पा रावल, जो सिसोदिया वंश के थे, सूर्यवंशी थे, उन्होंने आके इस फोर्ट को जीत लिया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये सिसोदिया वंश के पास रहा था। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी होता था। बाद में जब मुस्लिम हमले ज़्यादा होने लग गए थे, तो इसकी राजधानी 16वीं शताब्दी में उदय सिंह जी ने उदयपुर सेटल कर दी थी। उस समय मेवाड़ स्टेट की जो सीमा होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। इधर बयाना, खानवा, MP, मांडू फोर्ट, गुजरात, और अभी पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है ना, वो भी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही आता था। पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी विरासतों में बटा हुआ था, उन सब का विलयीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सबसे पहले जो सहमति दी थी वो यहाँ के राजा ने दी थी, और सबसे लास्ट में जो माने वो हैदराबाद के निजाम थे। तो उस समय ये मेवाड़ स्टेट अपने आप में स्वतंत्र स्टेट होता था। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का यहाँ का बहुत गौरवान्वित इतिहास है। या 3 बड़े बड़े जोहर हुए थे। जोहर में समझते हैं आप? पहले सती प्रथा चलती थी, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, औरत को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को बंद कराया था राजा राम मोहन राय ने। पर हजारों की संख्या में औरतें अपनी स्मिता, इज्जत, आन बान, शान और मातृभूमि की रक्षा के लिए आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति देती, उसे जोहर बोला जाता है। जोर बताओ। हाँ, 3 बड़े बड़े जोहर हुए थे। उसके बाद मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, उनका भी शादी यही हुआ था। महाराणा सांगा का नाम सुना आपने? संग्राम सिंह। इनका एक आंख नहीं था, शरीर में 80 जगह घाव लगे हुए थे, फिर भी वो युद्ध करते थे और युद्ध में सबसे आगे वो रहते थे। खानवा के युद्ध में बाबर के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा ही है। तो ये मीराबाई की शादी यहाँ हुई थी कुंवर भोज के साथ। उसका मायका यहाँ से 250 किलोमीटर दूर मेड़ता के पास में एक कुड़की स्थान है, वहाँ की थी। मीराबाई जब 10 बरस की थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। उनकी जो दादी थी कृष्ण की परम भक्त थी, एनी टाइम कृष्ण भक्ति करती रहती थी। एक बार मीराबाई जब 15 साल के आसपास थी तो ऐसे ही पूछ लिया मेरी शादी किससे होगी। उन्होंने एक छोटी सी कृष्ण की प्रतिमा दी और कहा कृष्ण से होगी। तब से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जब उनकी शादी की उम्र हुई, काफ़ी आनाकानी की, समझा बुझा के उनकी यहाँ शादी की। कुछ समय पश्चात उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती। उनके जो देवर होते हैं ना, वो यहाँ के राजा बनते। तो वो इस मंदिर में आती थी, वो छोटी सी प्रतिमा उसके साथ रखती थी। शादी हुई तो भी साथ रखती थी, यहीं बैठ के वो भक्ति करती थी। कई बार क्या होता था, दूसरी लेडीज भी आ जाती थी, बहुत सारे जेंट्स आ जाते थे, एक साथ बैठ के भक्ति करते रहते थे, भजन करते रहते थे। भाव विभोर होकर वो नृत्य भी करने लग जाती थी। ये बात उनके देवर को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने एक तो सती प्रथा जो चलती थी उसका पालन नहीं किया, दूसरा वो कहते थे इतने बड़े कुल की बहू हो, विधवा हो, जवान हो, इस तरह अगर गैर मर्दों के साथ नृत्य करोगी तो अपने कुल को कलंक लग जाएगा। आसपास के राजा रजवाड़े अपनी बेइज्जती करेंगे कि उस इतने बड़े कुल की बहू होके इस तरह गैर मर्दों के साथ नृत्य करती है। काफ़ी समझाया पर वो नहीं समझी। एक बार उसको मारने की प्लानिंग की और मिठाई के साथ जहर दिया था।
ये वही जगह है जहाँ मीराबाई को पता था कि इस मिठाई के अंदर जहर है, फिर भी उसने श्री कृष्ण का नाम लिया और मिठाई खा लिया, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कई बार फुल फ्लावर की टोकरे होती ना, उसके अंदर जहरीले सांप डाल के देते थे और बोलते थे ये कृष्ण की माला है। हाँ, जब वो खोलती थी तो सब मालाएं बन जाती थी। पर उसको जब ज्यादा परेशान किया तो उसने इस फोर्ट को छोड़ दिया और वापस अपने मायके चली गई। पर राजपूतों में एक रिवाज